आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? कितने आदमी उतार कर फेंक दो ये वर्दी। अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टे राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। एक दौर था जब देहरादून के सिनेमा हॉल्स के बाहर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल कर लेना किसी कांटे के मुकाबले को जीतने जैसा होता। पिक्चर हॉल के बगल में मौजूद कैंटीन में चाय और बंद समोसे के साथ महफिल सजाए कॉलेज की क्लास बंक मार कर बैठा दोस्त अगर शेखी बगाड़ता हुआ दीवार फिल्म का फेमस डायलॉग दोहराता कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है, इस पर सामने वाला बस मुस्कुराकर इतना भर कह देता कि मेरे पास फिल्म की 2 टिकट हैं, तो मानो महफिल में समा बन जाता। और टिकट अगर बालकनी की हो तो फिर कहना ही क्या। लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया जब जनता को कई दशकों तक लुभाने वाली सेल्यूलाइट की दुनिया की चमक फीकी सी पड़ने लगी। उसका पुराना जलवा रूप बदलने लगा, तेवर कमजोर पड़ने लगे और कभी अपने वजूद पर इतराने वाली सिनेमा हॉल की इमारतें एक एक कर टूटने लगी। इनकी टूटती दीवारों पर पड़ते हथौड़े की आवाज के बीच मानो उस ब्लॉकबस्टर फिल्म का डायलॉग सुनाई पड़ता, जिस डायलॉग पर कभी इन्हीं दीवारों के अंदर तालियां बजी तो कभी सीटियां। देहरादून में प्रभात, छायादीप, ओडियन जैसे 10 से ज्यादा पिक्चर हॉल पहले बंद हुई और फिर जमींदोज कर दिए गए। अब पायल सिनेमा हॉल की इमारत भी जमींदोज की जा रही है। पायल के इर्द गिर्द मौजूद कैंटीन, ढाबे और घरों के लोग कभी पायल के कारण होने वाली भीड़ भाड़ और शोर शराबे से परेशान थे। इन लोगों ने कभी 20 का 50, 20 का 50, 20 का 50 की आवाजें सुनी तो कभी कॉलेज के 2 गुटों के बीच टिकटों की मारामारी की गवाही दी। लेकिन अब वो उस सुनेपन से भी निराश हैं जिसकी उन्हें कभी आदत ही नहीं थी। कभी देहरादून की शान रही पायल सिनेमा हॉल की इमारत के जीवंत एहसास में आखिर ये लोग भी तो शामिल थे। जो देहरादून के सिनेमा हॉल का इतिहास है, सिनेमा का इतिहास है, वो 1920 के आसपास से शुरू होता है। 1920 भी क्या है, 1918 में 1918 में पहला सिनेमा हॉल जो था ये घंटाघर में, जिसको आज हम दिग्विजय के नाम से जानते थे, ये लाला जानकीदास बिल्डिंग कहलाती थी। और लाला जानकीदास बिल्डिंग में ओरिएंट सिनेमा जो आज का है, ओरिएंट सिनेमा की शुरुआत 1918 के एंड और 19 के आसपास हुई थी। उसके बाद जो 80 का दशक आया, 80-81 में जो आपका पायल सिनेमा की शुरुआत हो गई थी। तो इस तरह से जो है देहरादून में जो बात का दौर, उधर राजकमल कैंट में था, हालांकि बाद में बंद हो गया वो। तो कुछ सिनेमा हॉल बंद हुए लेकिन कुछ नए शुरू हुए। तो करीब करीब 13-14 सिनेमा हॉल जो है 80 और 90 के मिड तक भी रहे, मतलब 80 के एंड तक, क्योंकि 80 के एंड में फिर आपका ओडियन बंद हुआ। उसके बाद जो है बाद में फिर फिल्मिस्तान बंद हुआ, लक्ष्मी बंद हुआ। तो ये कुछ सिनेमा हॉल बंद हुए, तो पहला आपका लास्ट में टूट ही गया है। ये 83 से दुकान है मेरी, और सोफ़े बनाने का, पर्दे का, फर्नीचर का यही काम करता हूँ। सब तरफ इतनी भीड़ होती थी कि हमें निकलने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता था। साइकिलें, स्कूटर, इधर भीड़ उधर भीड़। अगले शो के लिए, 6 वाले शो के लिए 12 बजे से ही लाइन लग जाती थी। ऐसा दौर देखा। उस समय तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ होती थी। हम लोग जो है घर से जब आते थे 9, साढ़े 9 बजे, तो लाइनें लगी होती थी जो है। और धीरे धीरे फिर मतलब जो है कि लाइनें वगैरह ख़त्म हो गई। फिर जो है मैं तो जब इसकी ओपनिंग हुई तब लहू पुकारेगा सुनील दत्त की फ़िल्म लगी थी, वो देखी। उसके बाद मैक्सिमम फिल्म्स यहाँ देखी, शराबी देखी और हम देखी, और जितनी भी लगती थी पिक्चरें सारी देखी। बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें लगी यहाँ पे। हम पिक्चर यहीं लगी जो है, आज का अर्जुन यहीं लगी, अकेला यहीं लगी, फिर जो है गुलामी वगैरह भी यहीं लगी जो है, फिर फूल कांटे, जिगर, दिव्या शक्ति, अजय देवगन की 3-4 पिक्चरें यहीं लगी। अमिताभ बच्चन की मान लीजिए कोई फिल्म लगी हुई, तो वहाँ स्थिति होती थी सवेरे 8 बजे से महिलाएं भी पुरुष भी लाइनों में लग जाते थे सिनेमा हॉल के बाहर। और टिकट खिड़की जब खुलती थी 9-10 बजे के करीब, 10-11 बजे करीब, 11 बजे खुलती थी उस समय तो। और जब खुलती थी तो उस समय तक वहाँ बेल्टें चलनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि जो लड़कों के समूह थे वो आते थे और
धक्का मुक्की ये वो करके और फिर मारपीट होती थी, वो चलते थे। जो सबसे आखिर में सबसे आगे होता था वो बेचारा टिकट लाइन से बाहर हो जाता था बिना टिकट लिए। झगड़े बेल्टे चलती हुई देखी, मार धाड़ देखी, ब्लैक देखी, बहुत भीड़ रहती थी। मतलब सिनेमा के चारों तरफ क्या, बाहर पेट्रोल पंप तक भीड़ होती थी इस सिनेमा की, इतना रश रहता था पिक्चरों का। पुलिस आती थी। अमिताभ की पिक्चरें तो बहुत इसमें, फिर गदर पिक्चर लगी उसमें बड़ी भीड़ थी। लोग 9 बजे से आ जाते थे, वह लाइन शुरू हो जाती थी, लेडीज़ की अलग, जेंट्स की, लेडीज़ें भी इवन 9 बजे से आनी शुरू हो जाती। ऐसा टाइम था, अब तो कोई आता ही नहीं है। फैमिली वाले तो आते ही नहीं, खैर सब घर में ही देखते हैं। लेकिन वो दौर भी था कि जब गदर फिल्म लगी यहाँ तो 56 हाउसफुल थे इसके। पहला वीक और दूसरा वीक सेम कलेक्शन थी, 2 वीक की। पहले वीक में 56 हाउसफुल, दूसरे वीक में 56 हाउसफुल। सवेरे जो मतलब 8 लड़के काम करते थे, रात तक खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। जैसे घर से टिप्पन आता था जो है, वैसे ही रात को बंद कर जाता था। घर वाले बोलते थे कि भैया क्या बात है, खाना क्यों नहीं खाया, कि टाइम ही नहीं लगा खाना खाने का। इतनी भीड़ होती थी उस समय जो है। तो पार्किंग वगैरह में भी जो है 2-2 से स्कूटर आते थे, 100-100 साइकिलें आती थी, कारें आती थी 30-40 जो है। उस समय तो बड़ी भीड़ होती थी। जब स्टार्टिंग में था तो बैल्कनी 5.5 रुपये की थी और सबसे आगे की लोअर 1 रुपये 80 पैसे की। 1.80, 2.25, 3.75 और बैल्कनी 6.5, ये रेट थे इसके ओपनिंग के। पहले 8-8 लड़के काम करते थे जो है, अब तो एक भी लड़का नहीं है जो है। पार्किंग वगैरह भी हमारी है, अभी भी ये पर्चियाँ पड़ी हैं पार्किंग की। कार की भी है, स्कूटर की भी है, साइकिल की भी है। 1 रुपये साइकिल होती थी उस समय, 3 रुपये स्कूटर होता था, 5 रुपये कार होता था। आज जो है 30 रुपये कार के हैं और 10 रुपये स्कूटर के। लेकिन अब तो है ही नहीं, काम बंद ही हो गया जो। मेरे यहाँ हम आपके जो लगभग 1 साल चले और 25 हफ्ते उसकी बालकनी की टिकट नहीं मिली हाउसफुल, 15 हफ्ते तक कोई सी क्लास की टिकट, और 1 साल चले लगभग 48 हफ्ते, 48 वीक्स। ये देखिए कि नटराज से लेकर चक्राता लोग कितनी दूर, वहां तक लाइन लग, पूरी पुलिस बड़ा इंतजाम रखता और पूरे 1 हफ्ते की एडवांस बुकिंग। उसके बाद सिनेमा हॉल के बाहर कैंटीन का अलग जलवा होता था, जिसमें ब्रेक होता था इंटरवल में, समोसे वगैरह, बंद समोसा इस समय देहरादून में चलता था ज़्यादा। तो वो आज की जनरेशन जो 200 रुपये और 100 रुपये का जो है पॉपकॉर्न अंदर खा रही है, मल्टीप्लेक्स के अंदर बैठ के चुपचाप आपस में कोई बात नहीं चितनी, तो वो क्रेज़, वो आनंद जो है वो नहीं महसूस कर सकते। फिल्म का आनंद तो कर सकते हैं महसूस, लेकिन वो आनंद जो अपने आसपास के जो सामाजिक ताना बाना है उससे जुड़ा हुआ जो आनंद उसमें होता था। उस समय तो हमारे पास बन समोसे थे, ब्रेड पकोड़ा था जो है, बन टिक्की थी, बहुत बिकते थे जो है। जितना सामान हम जो है बनाते थे उतना ख़त्म हो जाता। 5 रुपए की जो है बन टिक्की देते थे, 2-2 टिक्की लगा के जो। आज 40 रुपये की बन टिक्की है हर जगह में जो। तो 5 रुपये में मतलब जो है कि एक बंद पकोड़ा आता था, उसमें भी आलू भर के वो भी बेचते थे जो। बन समोसा भी 5 का ही बेचते थे। तो उस समय तो बड़ा काम था मतलब जो। पार्किंग भी जो एक दिन में जो है 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की आती थी। स्कूलों से होते तो लोग टिप कर जो है मतलब बंक मार के चले जाते थे। कई बार तो ये स्थिति होती थी कि प्रिंसिपल जो है, गांधी इंटर कॉलेज था, हम लोगों को याद है कि 80 के दशक में हमारे बीच में से कई लड़के चले जाते थे और वो सिनेमा हॉल में चले जाते थे। तो वो चंद्रकिरण गुप्ता जी थे प्रिंसिपल, उनके हाथ में छड़ी रहती थी और वो अक्सर जो है सड़क पे बाहर ये डिस्पेंसरी रोड वगैरह में घूमते रहते थे कि कहीं कोई लड़के जो है मतलब इतने अनुशासन प्रिय थे। तो कई बार सिनेमा हॉल में चले जाते थे, घुस जाते थे, और वहाँ जो ड्रेस में दिखा फिर उसकी पिटाई करते हुए और उसको फिर स्कूल में लाया जाता था, फिर उसको जो पनिशमेंट होता था। हाँ, दिन भर रौनक रहती। मैं कह तो रहा था भी कि आपको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ होती थी। ऐसा रौनक मेला मतलब होता था कि हमें यही नहीं पता था मतलब जो है कि कब टाइम गुजर गया जो। रात तक काम ही रह जाते थे, बस सुबह से अपना लग जाते थे, रात तक जो है काम ही चलता था। जिक्र किया आपको 1948 के जो सिनेमा हॉलों का जिक्र किया, मुझे याद है कि एक उस समय 1948 में तमाम सिनेमा हॉलों में जो मनोरंजन कर विभाग है उसने वहाँ जो है उसकी चेकिंग वगैरह करी है और कई सारी कमियाँ उसमें पाई गई थी। तो ये जितने भी हॉल का नाम मैंने अभी शुरू में लिया था, 11-12 हॉल, इन सभी सिनेमा हॉलों को नोटिस जारी हुआ था उस समय 1948 में, अगस्त के आसपास जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद। तो इनको नोटिस इसलिए जारी हुआ था कि इनके यहाँ जो है कई कमियाँ थी। कैसे कमियाँ थी कि जैसे किसी के यहाँ जो है स्टूडेंट्स पास होता था, उस समय स्टूडेंट्स के लिए अलग टिकट की व्यवस्था होती थी और कंसेशन पे होता था शायद, तो वो कई हॉल जो है उसको नहीं करते थे।
तो वो शिकायतें मिलती थी, तो उस पर उनको नोटिस हो गया। यानी कि स्टूडेंट्स का जो था वो बहुत बाद तक भी चलता रहा, और 80 के दशक में भी आई कार्ड वगैरह पर जो है टिकट में कुछ रियायत भी कई फिल्मों में मिल जाया करती थी सिनेमा हॉलों में यहाँ। तो जहाँ तक डीएवी कॉलेज था, डीएवी कॉलेज का जो राजनीति, छात्र राजनीति थी, वो 90 के दशक की शुरुआत तक एक अलग प्रभाव उसका पूरे वेस्टर्न यूपी में था, केवल उत्तराखंड या देहरादून ही नहीं, पूरे वेस्टर्न यूपी में। तो वहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष, आज के जो विधायक, हमारे कई विधायक, इनसे भी ज़्यादा उसका वजन होता था, उसका महत्व होता था। तो अगर उसने मतलब उसका केवल पायल में नहीं और सिनेमा हॉल में भी उनकी जो है कोटा रिजर्व रहता है। भाई डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट ने भेजी पर्ची, अगर उसने पर्ची भेज दी तो आपको टिकट का मतलब आपको फ्री बिठाना, वो हॉल का काम था। तो ये पायल भी रहा और सिनेमा हॉल में भी ये स्थिति रही है। तो कॉलेज के लड़के बहुत आते थे उस समय जो है पिक्चर देखना। फौजियों को भी जो डिस्काउंट मिलता था उस समय, जो है एजेंटी कार्ड से उनको जो है 40% का डिस्काउंट मिलता था फौजियों को। जो अब तो ख़त्म ही हो गया सब कुछ। क्या होता था एक बार ये पूछ आपकी, और जो पिक्चर को बड़ी अच्छी होती थी, तो ये देखिए कि शहर में एक संडे ही होता है छुट्टी का दिन, कितने शॉपकीपर्स बर्तन बाजार के सब कहते हैं संडे ही होता है, संडे के टिकट, चाहे भले ही अगले संडे की दे दो पर अभी दे दो। तो पहले ये बातें होती थी, ऑफिसर्स, ये जितना प्रशासन, शासन, पुलिस, इन सब के लोग आते हैं, सब अधिकारी लोग आते हैं। या कोई मतलब जो है कि कोई ऐसी पिक्चर आ गई जो मतलब जो है कि एक पिक्चर लगी थी मासूम, उसमें बार बार जनरेटर ख़राब हो रहा था यहाँ पे जो है, तो वो पिक्चर जो है कि जैसे अब हमने पर्दे में डाल दी, 11 बजे का शो है जो है, बीच में 2 बजे छूटना है, तो वो पहली मतलब जो है कि जनरेटर बंद हो जाता था, तो वो पिक्चर जो है उसकी वजह से फिर जो है बड़ी प्रॉब्लम होती थी जो। हाँ, जनरेटर जैसे कई बार सर्दियों में नहीं स्टार्ट हुआ तो लोगों में बर्दाश्त नहीं, सीट तो अभी 10-5 मिनट के अंदर नहीं लाया तो ऐसे कई दफा शो रिफंड करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उस समय पहला दिन पहला शो देखना किसी फिल्म का, जो फिल्म काफ़ी चर्चित हो, और उसका पहला दिन पहला शो देखना वो किसी उपलब्धि से कम नहीं मानी जाती थी। खासकर स्कूलों में आके फिर लड़के छात्र जो है वो अपने साथियों को स्टोरी सुनाया करते थे बिल्कुल उसी अंदाज में। तो हम तो बहुत सारी फिल्मों की देखने से पहले उसकी स्टोरी सुन लेते थे कि हाँ ये है, तो उसके आधार पर फिर तय होता था कि वो देखा जाए या ना देखा जाए। हम जब यहाँ पे आए थे तो हमारी उम्र थी 14-15 साल की, आज 58 साल की उम्र है। पूरा जीवन यहीं काट दिया बस, ना कहीं आना ना जाना ना कुछ, बस जो जल्दी से हम कभी छुट्टी भी नहीं करते क्योंकि काम अपना है। अगर छुट्टी करेंगे तो नुकसान भी अपना ही है जो, इस वजह से जो है कि लड़के को भी तनख्वाह देनी होती थी। मैंने बताया ना 8-8 लड़के थे काम करने वाले, 2-3 ठेलियों में बन टिक्की में समोसे वगैरह बनाते थे, फिर पार्किंग वगैरह लगती थी, मतलब जो है उसमें भी जो है कि पहले तो हमने उसके टोकन आते थे पीतल के, वो इस्तेमाल करे, फिर टीन के करे, फिर कागज़ के टोकन काट के करे वो। अब ये पर्चियाँ आ रखी जो, अब हमारे पास पर्चियाँ हैं ये, अब ये पार्किंग की। फिर धीरे धीरे लड़कों के भी फिर ऊपर की भी पैदा बंद होगी। पहले थोड़ा सा जो ऊपर के भी पैसे बन जाते थे, पिक्चर लगती थी तो 5-5 टिकटें ला के दे देते थे उन्हें, वो आगे भेज भूज दे देते थे जो है। तो तनख्वाह तो उनकी कम थी, मतलब जो है उस समय तो 3-3, 400 रुपये तनख्वाह थी जो है, लेकिन जो है कि थोड़ा सा भला हो जाता तो कुछ ऊपर के बन जाते थे। फिर धीरे धीरे जब काम ही कम होता रहा तो खुद भी लड़के छोड़ के जाते रहे। फिर जो अब लास्ट एक लड़का जो है अभी जब बंद हुआ था जो है, तो फिर काम था नहीं, फिर हमने भी फिर सोचा कि चलो जो अब हमने तो कहाँ जाना, हमारा तो अपना काम है। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे सारे लड़के निकल गए। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।